हेलो एवरीवन। दोस्तों, दारा कारक ग्रह रिश्तों और विवाह को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये जीवन में आपका पार्टनर कैसा होगा, आपके साथ उसका व्यवहार कैसा होगा, इन चीज़ों का संकेत आपको देते हैं। जब कोई ग्रह दारा कारक बनता है तो वो रिश्ते के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार दारा कारक ग्रह जीवन साथी, विवाह के गुणों और उनके स्वभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ग्रह बताता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, साहसी होगा, कलात्मक होगा या आध्यात्मिक होगा। नक्षत्रों में दारा कारक की स्थिति से ये पता चलता है कि संबंधों में सामंजस्य, प्रेम, जिम्मेदारी या जीवन साथी की जो प्राथमिकताएं हैं वो कैसी रहेंगी। प्रत्येक नक्षत्र अपनी विशेष ऊर्जा के गुणों के साथ दारा कारक की भूमिका को प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और एक साथ उन नक्षत्रों के बारे में बताना जो है वो एक वीडियो में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इस विषय को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से 9-9 नक्षत्र मैं तीनों वीडियोज़ में जो है वो लेकर आऊँगी। तो उसके लिए ये पहला वीडियो है, तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग के 9 नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम नक्षत्रों की श्रृंखला में सबसे पहले नक्षत्र को लें, तो वो अश्विनी नक्षत्र है। यानी कि जब दारा कारक अश्विनी नक्षत्र में यानी हमारे पहले नक्षत्र में होता है, तो ये नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो अगर हम सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो जब दारा कारक ग्रह अश्विनी नक्षत्र में होते हैं तो आपका जीवन साथी साहसी होगा, स्वतंत्र होगा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में असामान्य या फिर आध्यात्मिक पार्टनर को वो आकर्षित करता है। यानी यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आता है, या तो वो समाज से कुछ हटकर व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व लोगों से हटकर होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है। जब दारा कारक अश्विनी में स्थित होते हैं तो जीवन साथी बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है, अग्रणी होता है और साथ मिलकर रोमांच शुरू करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। ऐसे लोग कर्मशील होते हैं, जल्दी निर्णय लेना पसंद करते हैं और ठहराव को नापसंद करते हैं। यानी ऐसे लोगों को अपने जीवन में रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। निरंतर नई नई खोज करना, रिसर्च करना, हमेशा कर्मशील रहना यानी एक्टिव रहना उन लोगों को पसंद आता है। डिसीजन मेकिंग में भी वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, उनको किसी भी चीज का निर्णय तुरंत कर देना ही अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को आप युवा सोच वाला भी पा सकते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर हमेशा एक नई सोच जागृत रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही भी होता है। और अगर जीवन में व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके की कोई बाधा आती है तो उनको पार करने के लिए भी मददगार साबित होता है। यानी वो आपके जीवन में आपको समस्याओं से पार लगाने में भी सहायक होता है। उनकी उपचारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके मनोबल को बढ़ाती है। यानी उन लोगों के अंदर एक हीलिंग क्वालिटी होती है। यानी अगर आप किसी भी समस्या से ग्रस्त होते हैं, किसी भी तरीके की आपकी एनर्जी खत्म हो रही होती है, आपका मनोबल कहीं पर कमजोर पड़ रहा होता है, तो ऐसे में आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है और वो आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिससे कि आप उन परेशानियों से, उन कमजोरियों से तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। यानी कि जब भी आप अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों को रुका पाते हैं, किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपके आगे किसी भी तरीके का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में केतु वाला पार्टनर अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी केतु वाले से मतलब अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका दारा कारक है, तो ऐसे में आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि वो आपको इन सारी समस्याओं से, सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने में आपकी सहायता कर सकता है। अगर आपका दारा कारक जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो ऐसे में आपका पार्टनर की जो विशेषता है
वो धैर्य नहीं है, यानी ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो आपकी हर तरीके से मदद भी करेंगे, आपको समझाएँगे भी, हील करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्हें एक बार ये लग जाए कि आप बहुत ज़्यादा उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या सुनने-समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो तुरंत ही धीरे से अपना रास्ता बदल लेते हैं या आपको ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यानी उनको बहुत पेशेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएँगे, ऐसे पार्टनर मिल जाएँगे, जो अपना रिएक्शन गुस्से के माध्यम से जो है वो दे सकते हैं। यानी अगर 2-4 बार आपने उनकी बात नहीं सुनी, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँ या इरिटेट हो जाएँ और उनका जो रिएक्शन है वो बहुत गुस्से में आपके सामने आए। इसलिए आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप एक-दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे ना, तो वही चीज़ आपके रिश्ते को पोषित कर देगी, यानी मजबूत बना देगी। क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपका पार्टनर जो आपसे कह रहा है, वो आपकी भलाई के लिए कह रहा है, आपकी हेल्प करने के लिए कह रहा है या आपको परेशानी से बाहर निकालने के लिए कह रहा है, तो ये चीज़ अगर आप समझना शुरू कर देंगे, तो वो आपके लिए भी अच्छी होगी और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छी होगी। तो दोनों के बीच की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वही आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकती है। ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो नई-नई योजनाएँ शुरू करने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। यानी अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य जो है वो बनाते रहते हैं। यानी एक अगर कंप्लीट हुआ तो फिर कुछ नई चीज़ खोजने लगते हैं, कुछ नई योजना, परियोजना बनाते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। यानी हमेशा कुछ नया करते रहना इन लोगों की आदत बन जाती है। ये चीज़ों को सीखने में भी बहुत तेज़ होते हैं और प्रेम करने में भी बहुत तेज़ होते हैं, जिससे इनका संबंध जो है वो हमेशा नयापन लिए हुए होता है। यानी हमेशा अपने प्रेम को नयापन लाने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं या ऐसे कुछ सरप्राइज़ेज़ देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इनके रिश्ते में एक नयापन बना रहता है। इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि ऐसा जीवन साथी जो होता है वो आपको विकास की ओर ले जाता है, आपको आत्म खोज करने के लिए प्रेरित करता है, यानी आप अपने आप को पहचानना सीख जाते हैं। कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या चीज़ें हैं या आप उसको एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी छोटी-छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं, तो कई बार वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखा देते हैं, तो आप एक ऐसे प्रगति के मार्ग पर चल पड़ते हैं जो आपको ऊँचाइयों तक ले जाता है। साथ ही ये आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं, यानी आपको अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप हिम्मत हार रहे हैं या कई बार लो फ़ील कर रहे हैं, एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर वो योग्यता होती है कि ये आपको जोश और उत्साह से इतना ज़्यादा भर देते हैं कि आप अपने कार्यों को करने के लिए खुद ब खुद प्रेरित हो जाते हैं। अब अगर हम भरणी नक्षत्र की बात करें जिसका कि स्वामी शुक्र होता है, तो अगर आपका दारा कारक ग्रह भरणी नक्षत्र में हो तो ये ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं जो कामुक हो सकता है, कलात्मक हो सकता है और भावुक किस्म का हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। ऐसे लोग अपने रिश्ते में सामंजस्य और सौंदर्य की तलाश भी करते रहते हैं। दारा कारक के भरणी नक्षत्र में होने पर आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में गहराई लेकर आता है, यानी आप चीज़ों को गहराई से एहसास करना आरंभ करते हैं, यानी आपको चीज़ों की समझ होती है और आप उन्हें दिल से महसूस करना सीख जाते हैं। साथ ही साथ ये आपको नैतिक दृढ़ता भी सिखाता है और आपके जीवन में रचनात्मक तीव्रता लेकर आता है, यानी क्रिएटिविटी की ओर भी आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे लोग जीवन के चक्रों यानी जन्म है, विकास है, हानि है, पुनर्जन्म है, इन सारी प्रक्रियाओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और चुनौतियों का सामना और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यानी आप अगर उन चुनौतियों से घबराकर बैठ जाने की सिचुएशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर आपको उन चुनौतियों को फेस करने की हिम्मत प्रदान करता है। ऐसे लोग भले ही करुणामय होते हैं, दया इनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं। यानी जो भी निर्णय लेते हैं, उस पर अडिग रहना इनको पसंद होता है। ऐसे लोगों के जो नैतिक मूल्य होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं।
और साथ ही बदले में सामने वाले पार्टनर से भी ईमानदारी की इच्छा रखते हैं। यानी ये खुद भी जो है वो अपने रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और साथ ही ऐसी अपेक्षा वो अपने पार्टनर से भी रखते हैं। ऐसा लाइफ पार्टनर आपको असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी कई बार कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उनसे घबराते हैं, डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इन्हें स्वीकार करेंगे तो आपको पता नहीं किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, रिश्ते क्या कहेंगे। तो ऐसे में आपका पार्टनर आपको वो हिम्मत देता है जहाँ पर आप अपनी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाते हैं। और वो और सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना ही आपके विकास में सहायक होता है। यानी कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जीवन में कि जब तक आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी वही जो सच्चाई है वही आपके बीच में बाधा बनने लग जाती है, आप आगे बढ़ने में अटक जाते हैं। जब आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो वो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और आप निरंतर आगे बढ़ने लगते हैं। यानी ये जो सच्चाई को एक्सेप्ट करना है वही आपकी ताकत बन जाता है और आपको जीवन में प्रोग्रेस देता है। ये लोग निष्ठा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और जब इनका विश्वास आप पर पूरी तरह बन जाता है तो पूर्णतः अपने आप को आपके लिए समर्पित कर देते हैं। यानी शुरू में ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो है वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनका विश्वास बनता जाता है कि आप उनके लिए भी उतने ही समर्पित हैं या आपका प्यार भी उनके लिए उतना ही सच्चा है, तो उस स्थिति में वो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग कामुक भी होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा भावुक भी होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ऐसे लोग आपके लिए रक्षक बनकर भी आते हैं। यानी आप अगर किसी भी परिस्थिति में डगमगाते हैं, तो ऐसे लाइफ पार्टनर आपको हमेशा जो है वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे लाइफ पार्टनर सौंदर्य, पोषण या सामाजिक जीवन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी सोसाइटी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही शुक्र का प्रभाव होने की वजह से इन्हें सौंदर्य यानी सुंदर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, खूबसूरती बहुत पसंद आती है और दूसरों का पोषण करने में भी विश्वास रखते हैं। ये लोग कभी भी किसी तरीके की जो कठिन बातचीत है ना, उससे घबराते नहीं हैं। यानी ये खुलकर बातचीत करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे के सामने खुलकर अपनी बातों को ना रख पाएँ, तो ऐसे में इन्हें लगता है कि रिश्ते जो है वो बिगड़ सकते हैं या कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो इनको अच्छा लगता है कि आप भी उनके सामने खुलकर अपनी बातें रखें और ये भी अपनी बातें खुलकर रखें, ताकि दोनों एक-दूसरे को अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। और यही स्थिति दोनों पार्टनर्स को भावनात्मक रूप से मैच्योरिटी प्रदान करती है। यानी आप इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना सीख जाते हैं। इस रिश्ते में प्रेम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपको मिलने वाला प्रेम ही आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। यहाँ पर आपका प्रेम आपके लिए एक शक्ति का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, जो कि आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके के चेंजेज़ आने की स्थिति होती है, तो यहाँ पर प्रेम आपको उन चीज़ों में सपोर्ट करता है। और ये स्थिति आप दोनों पार्टनर्स को ही एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार भी बना देती है और रिश्तों को मजबूत करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अब अगर हम तृतीय नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र की बात करें, तो ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। जब दारा कारक सूर्य के नक्षत्र में होते हैं, तो ये ऐसे पार्टनर की ओर संकेत करते हैं, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। यानी उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो अपने जीवन में जो भी चाहेगा, जो भी ठान लेगा, वो करके ही मानेगा। यानी अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति जो है, वो मौजूद होगी। देखिए, ऐसा पार्टनर जो है वो कई बार कंट्रोलिंग भी होता है। यानी वो आप पर अपना अधिकार इतना ज़्यादा समझता है कि वो चीज़ें कई बार आपको परेशानी में भी डाल सकती हैं। यानी वो एक लिमिट में होंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका पार्टनर आप पे अधिकार समझता है, आपके साथ जो है वो चलता है ना? लेकिन अगर वही चीज़ ओवर होने लगेगी तो वही चीज़ आपके लिए घुटन का कारण भी कई बार बन जाती है। तो
ऐसा लाइफ पार्टनर कॉन्फिडेंट भी होता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होता है और साथ ही हमेशा एक्टिव रहने वाला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आलस्य में पड़े रहना पसंद नहीं होता है। साथ ही जो है ऐसा पार्टनर कॉन्फिडेंट भी होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा महत्वाकांक्षी और एक्टिव पार्टनर की तलाश में रहते हैं, यानी उनको आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उन्हें हमेशा ऐसे लोग पसंद होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हुए हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें करने के लिए प्रेरित रहते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। जब तारा कारक कृतिका नक्षत्र में होते हैं तो आपका जीवन साथी दृढ़ संकल्प वाला होता है, यानी जो ठान लेता है वो करके रहता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी भी होता है, यानी ऐसा व्यक्ति किसी के आगे खुलकर बोलने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है, डरता नहीं है। तो अपनी बातों को खुलकर दूसरों के सामने रखने की हिम्मत उसमें हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रक्षक का भाव भी देखा जा सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने संरक्षण में आने वाले, चाहे वो उनका लाइफ पार्टनर हो, उनकी फैमिली हो या उनके मित्र हो, हमेशा संरक्षण देना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी उनकी रक्षा करना, उनको पोषण देना इन लोगों की हैबिट में होता है। ऐसे लोग ईमानदार और स्पष्टवादी भी होते हैं, यानी अपने मन में जो बात होती है उसको उसी रूप में लोगों के सामने कई बार रख देते हैं। इसीलिए ऐसे लोग मीठी बातों के बजाय स्पष्टता को अधिक प्राथमिकता देते हैं। इन लोगों से ऐसी अपेक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि ये आपकी बाधाओं को दूर कर दें या परिस्थितियों को आपके अनुसार बना दें। तो ये सारी चीज़ों की उम्मीद अगर आप रखते हैं, तो आपको तकलीफ हो सकती है। यानी आपका जो पार्टनर है वो खुद जो सोच बनाएगा या जो भी उसकी पहुँच होगी, जो भी उसका कार्य करने का तरीका होगा, तो वो उसमें खुश रहेगा। लेकिन आप सोचें कि आपकी इच्छा के अनुसार वो सारी चीज़ें कर देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि वो अपने तरीके से आपकी मदद कर दे या अपनी सोच के हिसाब से वो आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर दे, ऐसा हमेशा संभव नहीं होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना वो अग्नि के समान कार्य करने वाले होते हैं, यानी तीव्र होते हैं, हर चीज को फास्ट करना पसंद करते हैं। साथ ही शुद्धिकरण का भाव जो इनके अंदर मौजूद होता है या परिवर्तनकारी जो प्रवृत्ति होती है, उसकी वजह से ये आपके अंदर की उपयोगी जो आदतें हैं या जो आपको अंदर से डर लगता है, वो सारी चीजों को त्यागने में सहायता करते हैं। यानी आपके अंदर की ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं या आपकी ऐसी आदतें जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं या आपके अंदर का जो डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, इन सभी चीजों को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे लोग अत्यंत निष्ठावान रहते हुए अपने प्रियजनों की दृढ़ता से रक्षा करते हैं, यानी ऐसे लोग अपनी फैमिली, अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान होते हैं और जब भी उनकी रक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हो सकता है कभी-कभी उनका व्यवहार, उनका एटीट्यूड, उनका कार्य करने का तरीका आपको कठोर लगे, आपको हो सकता है वो चीज़ें बुरी भी फ़ील हो जाएँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर से ये लोग हमेशा अपनों की भलाई करने के बारे में ही सोचते हैं। यानी ऊपर से एटीट्यूड भले ही इनका रूखा हो या बहुत कंट्रोलिंग हो, लेकिन कहीं न कहीं उनका भाव जो है वो बहुत सच्चा होता है और वो आपकी प्रोग्रेस के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ऐसे लोग अनुशासन को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, साथ ही उनके मूल्य जो होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं और व्यक्तिगत विकास पर भी इनका फोकस होता है, यानी ये लोगों के विकास पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कभी-कभी इनकी जो स्पष्टवादिता है या बोलने का जो ढंग है, वो हो सकता है लोगों को कठोर लगे और जिसकी वजह से रिश्तों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर आप दोनों पार्टनर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाला जो भी कह रहा है या बोल रहा है या उसका जो तरीका है,
उसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी वो चीज़ें जो कही जा रही हैं, वो वास्तव में उतनी ही कड़वी हैं जितनी वो व्यक्ति बोल रहा है, या दिल से वो इंसान अच्छा है लेकिन सिर्फ़ उसके बोलने का ढंग इस तरीके का है जो आपको हर्ट कर रहा है। तो ऐसे में अगर एक-दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग आप बना लेंगे, एक-दूसरे के बोलने-चालने के तरीकों को समझने लगेंगे, तो शायद वो बातें आपको उतनी ज़्यादा कड़वी नहीं लगेंगी, या उसके पीछे छिपी हुई जो आपके लिए प्रति उनकी भलाई है, या आपको आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी इच्छा है, वो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आप उन चीज़ों को समझने लगेंगे ना, तो वो आपके रिश्ते को टूटने से बचा लेंगी। यानी यहाँ पर अगर बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो कठोरता भी जो है वो कहीं न कहीं मेल्ट हो जाएगी और आपको वो चीज़ें समझ आ जाएँगी, तो आपको वो चीज़ें बुरी फ़ील नहीं होंगी और उनके बुरे परिणाम भी आप दोनों के रिश्ते को खराब नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब आपको उनका सच्चा उद्देश्य पता चल जाएगा, तो आपके मन में जो कड़वाहट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे गुण हैं जो आप अपने पार्टनर की वजह से ही सीखते हैं। यानी धैर्य रखना आपको आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं। साथ ही सत्य की जो शक्ति है उसको आप पहचानने लग जाते हैं। कई लोगों के जो ईमानदार एफर्ट्स होते हैं वो भी आप समझने लगते हैं। यानी जो कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके पीछे किस तरीके का मोटिव है, यानी पॉजिटिव हैं वो लोग या नेगेटिव हैं, ये सारी चीज़ों की समझ या सीख भी आपको आपके पार्टनर के माध्यम से ही मिलेगी। अब अगर हम चौथे नक्षत्र रोहिणी की बात करें, तो जब दारा कारक रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, तो वो आपके जीवन साथी का संकेत देते हैं कि आपका जीवन साथी आपका पालन-पोषण करने वाला होगा, बहुत स्नेही स्वभाव का होगा, साथ ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ाव रखेगा। ऐसे व्यक्ति संवेदनशील और सहयोगी पार्टनर की तलाश करते हैं। इन्हीं नक्षत्र में जब दारा कारक होते हैं तो वो ऐसे जीवन साथी को दर्शाते हैं जो कि कामुकता से पूर्ण हो सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता हो सकती है, भावनात्मक गर्माहट भी उसके स्वभाव में देखने को मिल सकती है। वे जीवन की सुविधाओं की सराहना करते हैं और ऐसा पोषणकारी वातावरण बनाते हैं जहां जहां दोनों जीवन साथी मिलकर अपना विकास कर सकें। इनके अंदर निष्ठा का, स्नेह का या सौंदर्य बोध का गुण देखा जाता है। यानी इन तीनों गुणों से युक्त होने के कारण ही ऐसे लोग सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य, अच्छा खाना पीना या कोमल दिनचर्या को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि हंसना, बोलना, घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, खूबसूरत चीजों के साथ जुड़ना इनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। स्थिरता ऐसे लोगों की पहचान होती है। यानी बहुत ज्यादा अनावश्यक उथल पुथल इनको जीवन में पसंद नहीं आती है। स्थिरता के साथ अगर जीवन सामान्य रूप से चल रहा है तो वो उन्हें अच्छा लगता है। जीवन में अचानक से किसी किसी तरीके के बदलाव या फालतू की उथल पुथल जो है वो उनको परेशान कर देती है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से अपने विश्वास को डे बाय डे मजबूत करना इनको पसंद आता है। यानी ये जो है वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, लेकिन अगर धीरे-धीरे उस पर आप चलते रहते हैं, ईमानदारी के साथ व्यवहार करते हैं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे गहराई का रूप ले लेती हैं। ऐसे लोग परंपराओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, फैमिली रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी परिवार के लोगों की भी वो उतनी ही फ़िक्र करते हैं जितनी अपने पार्टनर की करते हैं। वे अपने पार्टनर को तो भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, साथ ही फैमिली के सदस्यों को भी भावनात्मक रूप से सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं और अपना सौम्य सहयोग देकर लोगों की जो चिंताएं हैं उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी इन लोगों का स्वभाव जो है वो अधिकारपूर्ण हो सकता है। यानी कभी-कभी ऐसे लोग कंट्रोलिंग महसूस हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो धीरे-धीरे जो है वो आपको सपोर्ट करते-करते उस स्थिति में चले जाते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरीके से आप पर कंट्रोलिंग होने लगते हैं। जबकि दिल से वो अच्छे होते हैं, दिल में ऐसा कुछ वो आपके लिए नहीं रखते हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पर वो आपके ऊपर हावी होने जैसी स्थिति क्रिएट कर लेते हैं। और ये स्थिति जो है वो किसी लड़ाई झगड़े या किसी को दबाने की कोशिश की वजह से नहीं होती है, बल्कि ये स्थिति इसलिए होती है क्योंकि प्रेम में बहुत ज़्यादा मधुरता होती है, या
जब प्यार बढ़ता जाता है तो इंसान धीरे-धीरे वो लिमिट भूल जाता है कि कहाँ पर उसको अपनी एक बाउंड्री बनानी है या कहाँ पर उसको रुक जाना है। तो वो प्रेम में एक-दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो दूसरे पर अपना पूर्ण अधिकार समझना शुरू कर देते हैं। यानी उनको उनके ऊपर अपना हक इतना ज़्यादा जमाने लगते हैं कि वो चीज़ें दूसरे के लिए बाउंडेशन बन जाती हैं। ये स्थिति जो है वो प्रेम के कारण तो होती ही होती है, साथ ही सुरक्षा का भाव भी जागने लगता है, यानी जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी सुरक्षा के प्रति भी हमारी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। तो जब अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएँ करने लगते हैं किसी के प्रति, तो हम उसे बात-बात में रोकने-टोकने लगते हैं या उसके लिए बाउंड्रियाँ बनाना शुरू कर देते हैं और यही चीज़ें जो हैं वो सामने वाले के लिए कई बार मुसीबत बन जाती हैं। ये लाइफ पार्टनर आपको जीवन में धैर्य सिखाता है, साथ ही छोटे-छोटे सुखों की सराहना करना सिखाता है। यानी कि कई बार आप बड़ी-बड़ी खुशियों के पीछे भागते-भागते छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से ना बड़ी खुशियाँ आपके हाथ लगती हैं, ना छोटी। तो इस स्थिति में आपका लाइफ पार्टनर ही ऐसा होता है जो आपके अंदर उन चीज़ों को विकसित करता है, जहाँ पर आप छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करना भी आरंभ कर देते हैं। साथ ही आपका लाइफ पार्टनर स्थायी भावनात्मक संतुष्टि का पाठ भी आपको पढ़ाता है या क्योंकि इमोशन ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर अगर हावी हो जाते हैं तो वो व्यक्ति को किसी भी हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको इन गुणों को सिखा देता है तो ऐसे में आप अपने आप पर बैलेंस रखना सीख जाते हैं, अपने इमोशन पे बैलेंस रखना सीख जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी बातें अफेक्ट नहीं करती हैं। अब अगर हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करें जो कि हमारा 5वां नक्षत्र है और ये नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो यानी कि जब दारा कारक मंगल के नक्षत्र में यानी मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं, तो वो एक ऐसे पार्टनर का संकेत देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है। साथ ही ऐसा पार्टनर बहुत भावुक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा साहसी भी होता है। ऐसे लोग एक्टिव और कॉन्फिडेंट पार्टनर की तलाश में बने रहते हैं, यानी एक्टिव रहने वाले होते हैं, तो ऐसे में उनकी तलाश भी जो है वो इसी तरीके के पार्टनर की होती है। मृगशिरा नक्षत्र में जब दारा कारक होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, यानी हमेशा कुछ न कुछ जानने खोजने की प्रवृत्ति उसके अंदर बनी रहती है। अनुकूलनशील होता है और बौद्धिक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे लोग खोज में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, यानी ऐसे चीज़ों को खोजना, समझना, अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करना ऐसे लोगों को पसंद आता है। यात्रा, अध्ययन और नए विचारों के साथ प्रयोग करना ऐसे लोगों को पसंद होता है। संवाद और मानसिक उत्तेजना इनके स्नेह को ऊर्जा प्रदान करती है। ये ज़्यादातर ऐसे पार्टनर को सराहते हैं जो कि इनकी जिज्ञासा को साझा करने में सहायता करते हैं, यानी इनके साथ मिलकर इनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने की कोशिश करते हैं या उनको सुनने समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही ईमानदार संवाद करते हैं, यानी खुलकर जो भी रियल है, जो भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ जो है वो अगर शेयर कर सकें, तो ये इस तरीके के पार्टनर के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। कभी-कभी बेचैनी की स्थिति भी इनके अंदर देखी जाती है, लेकिन अगर इस बेचैनी वाली स्थिति में अगर ये यात्रा करते हैं या एक्टिव होकर कहीं आते-जाते हैं, कुछ पढ़ते-लिखते हैं, कुछ नया करते हैं, तो ये अपने विचारों के माध्यम से फलते-फूलते हैं। यानी अपनी जो सोच है, वही इनको यहाँ पर प्रोग्रेस देती है। जो नई सोच या आना-जाना या ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीज़ें अगर इनके जीवन में शामिल हो जाती हैं, तो इनकी वो बेचैनी भी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। तो साथ मिलकर निरंतर कुछ न कुछ खोजते हुए जीवन में स्थिरता को प्राप्त करते हैं। ये ऐसा लाइफ पार्टनर आपको खुले विचारों और अनुकूलनशीलता की कला को भी सिखाता है। यानी ये आपको चीज़ों को समझाते हुए, दिखाते हुए ये महसूस करवाता है, आपके साथ शेयरिंग करते हुए ये आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के साथ या अपने बौद्धिक प्रयासों के साथ अपने प्रेम को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। यानी आप अपने रिश्ते को किस तरीके से गहराई प्रदान कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं,
रिश्ते के बीच में प्रेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हालाँकि ये लोग कई बार आसानी से भटक भी जाते हैं, यानी खोजने-बीनने की जो प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासाएँ जो होती हैं, तो वो जहाँ पर इनको नई चीज़ें सिखाती हैं, नए रास्ते दिखाती हैं, वहीं पर कई बार इनको भटका भी देती हैं। लेकिन जीवन के रहस्यों को समझने के प्रति जो इनका गहरा लगाव है या इनका जो इंटरेस्ट है, वो इनके संबंधों में रोमांच लेकर आता है। तो अगर आप लोग साथ मिलकर जो है वो किसी चीज़ की खोज करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे में आप एक जिज्ञासु कपल के रूप में विकसित हो सकते हैं। अब अगर हम आद्रा नक्षत्र की बात करें, यानी आद्रा जो है वो हमारा छठा नक्षत्र है और जिसके स्वामी ग्रह राहु हैं। जब आपका दारा कारक ग्रह आद्रा नक्षत्र में होता है, तो ऐसे में आपके ऐसे जीवन साथी के संकेत देता है जो असामान्य हो सकता है, यानी वो दुनिया से या लोगों से हटकर जो है वो महसूस हो सकता है, दिखाई दे सकता है, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, यानी बौद्धिक गुण उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। साथ ही अप्रत्याशित व्यवहार जो है वो उसके अंदर देखने को मिल सकता है, यानी कि हमेशा नवीनता जो है वो जीवन में रखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति नवाचारी और भविष्यदर्शी पार्टनर की तलाश में रहते हैं, यानी जैसे वो खुद होते हैं इसी तरीके के पार्टनर की तलाश भी करते हैं। जब आर्द्रा नक्षत्र में दारा कारक ग्रह होते हैं, तो ऐसे में ऐसे जीवन साथी को दर्शाते हैं जो भावनात्मक तीव्रता से किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता है। वे उन सभी सत्यों का सामना करने के लिए तैयार रहता है जिनसे अन्य लोग बचते हैं। यानी कुछ जीवन के ऐसे सत्य होते हैं जिनसे सामने वाले लोग जो है वो घबराते हैं, उनको जो है वो फेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर सच का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जिसकी वजह से दोनों पार्टनर्स को अपनी आंतरिक कमजोरियों को रूबरू होना पड़ता है, यानी ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो है वो चीजों को छुपा कर रखना पसंद नहीं करता, जो रियलिटी है उसको फेस भी करता है और सामने वाले को भी दर्शाता है, उन चीजों को दिखाता है। तो ऐसे में जो है वो दोनों की जो कमजोरियां या कमियां होती हैं, वो एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। ये स्थिति बेशक कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर पेशेंस के साथ इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाए, तो यही आपके जीवन और आपके रिश्ते को गहनता प्रदान कर सकती हैं। यानी कि जब आप कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा डरे-डरे से रहते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स खुलकर अपनी कमियों को समझते हैं, एक-दूसरे के सामने रखते हैं, तो यानी जब व्यक्ति को अपनी कमियाँ नज़र आती हैं, तो कई बार उसको जो है वो खराब फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि सामने वाला उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो उसके दूसरे पहलू को समझ जाए कि इन कमियों को कैसे सुधारना है और दोनों उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जो है वो अगर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें उनके रिश्ते को और भी अधिक गहराई प्रदान कर सकती हैं और उनका रिश्ता जो है वो एक सच्चा रिश्ता जो है वो बन सकता है। लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक स्वभाव भी होता है, यानी चीज़ों में कमियाँ ढूँढना, नींद में एक निकालना, छोटी-छोटी बारीकियों तक पहुँचना जो है वो इनका स्वभाव हो सकता है। साथ ही भ्रमों को तोड़ने की रुचियाँ भी ये रखते हैं, यानी अगर कोई किसी गलतफ़हमी में जी रहा हो, तो उसकी इस गलतफ़हमी को दूर करने में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनको सच्चाई से जो है वो अवगत करवा सकते हैं। भावनात्मक तूफान यानी उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो कई बार देखने को मिल सकती है, लेकिन हर बार का जो संघर्ष होता है वो इनके जीवन में गहरी समझ लेकर आता है। यानी जो भी बाधाएँ या उतार-चढ़ाव आते हैं, ये हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते ज़रूर हैं। यानी कि वो चीज़ें इनके जीवन में नवीनता लेकर आती हैं, यानी कि कुछ न कुछ नई चीज़ सीख कर ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। धैर्य और स्वीकृति के साथ ये संबंध जो आपकी पीड़ा है, उसको ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जब आप जीवन में पेशेंस रखते हैं या चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रही होती हैं,
वो कहीं न कहीं आपके ज्ञान में बदल जाती हैं। यानी वहाँ पर आपका जो दर्द है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है और एक नई जीवन की आपकी शुरुआत होती है। नई एक नई सोच जो है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। शुरुआत में उनका स्वभाव या तो बहुत मांगलिक लग सकता है या फिर बहुत ज़्यादा कठोर लग सकता है। परंतु भावनाओं के प्रति जो उनकी ईमानदारी है, वो आपके दृष्टिकोण को जो है वो बदल सकती है। परंतु भावनाओं के प्रति जो उनका सच्चा ईमानदारी भरा दृष्टिकोण है, वो आपके रिश्ते को, आपकी सोच को एक मजबूती प्रदान कर सकता है। ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं या किसी भी तरीके के स्ट्रगल आपकी लाइफ में आते हैं, तो आपका जीवन साथी ही जो है वो आपको भावनात्मक मार्गदर्शन दे सकता है। इससे आप अपने जीवन में होने वाली उथल-पुथल के बावजूद भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। जिससे आप जीवन में होने वाली उथल-पुथल के बाद भी एक-दूसरे को समझ सकते हैं। साथ ही जो है वो अधिक मजबूत बनते हैं, यानी जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपके अंदर करुणामय भाव जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। सुरक्षित बनकर उभरते हैं, यानी एक-दूसरे को आगे बढ़कर सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी एक-दूसरे को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें, तो पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है, जो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। जब दारा कारक पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं, तो ये एक ऐसे लाइफ पार्टनर का संकेत देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, उदार हो सकता है, साथ ही दार्शनिक स्वभाव वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों वाले पार्टनर की तलाश में रहते हैं। जब दाना कारक पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं, तो ऐसा जीवन साथी आपके जीवन में लाते हैं जो नवीनीकरण में विश्वास रखता है, यानी नवीनता को बहुत ज्यादा महत्व देता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सहनशील भी होता है और जीवन के चक्रों में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आशावादी भी होते हैं और क्षमाशील भी होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है वो लाइफ में आशा या उम्मीद जो है वो बनाए रखते हैं। यानी चीज़ों में किसी भी तरीके के उतार-चढ़ाव आए, परिस्थितियों में किसी भी तरीके की ऊँच-नीच हो, लेकिन ऐसे लोग जो है वो इन चीज़ों से हार नहीं मानते हैं। हमेशा एक उम्मीद इनके जीवन में बनी रहती है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो क्षमाशील भी होते हैं। ज़्यादातर लोगों को अगर छोटी-छोटी गलतियों के लिए जो है वो पनिश नहीं करते हैं, बल्कि उनको क्षमा करके जो है वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यानी जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, उम्मीद खत्म हो गई है, वहीं ये लोग जो है वो अपने लिए नया अवसर तलाश लेते हैं। अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करते हुए ऐसे लोग आपको असफलताओं से उबरने के लिए भी प्रेरित करते हैं या उनसे बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण ही इनके जीवन की नींव होता है, यानी इनकी जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ से जो है वो शुरू होती है, तो इसलिए हमेशा जीवन में उत्साह को बनाए रखते हैं और कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इनका मानना है कि प्रेम एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति के घावों को भर सकता है। यानी ये व्यक्ति अगर किसी भी दर्द से जो है वो गुजरे, अगर उस समय पर उस व्यक्ति को प्रेम से साध लिया जाए, तो वो अपने हर गम को, हर दर्द को भुला सकता है। ऐसे लोग भावनात्मक सुरक्षा को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि यहाँ पर वो आपको भावनात्मक रूप से भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं और आपको इमोशनली हमेशा सपोर्ट देकर सुरक्षित महसूस करवाते हैं। अगर जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों की वजह से कहीं पर विश्वास आपका अगर डगमगा जाता है, तो वो धीरे-धीरे उस विश्वास को पुनः कायम करते हैं और वो इस बात का विश्वास रखते हैं कि वो चीज़ों को पुनर्निर्मित कर लेंगे। यानी अगर कोई चीज़ें टूट गई हैं, खत्म हो गई हैं, किसी वजह से जो है वो नुकसान हो गया है, तो उनके अंदर वो उम्मीद होती है, वो ताकत होती है कि वो उन चीज़ों को पुनः निर्मित करने की शक्ति रखते हैं। उनके साथ उनके रिश्तों के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव भी जो है वो शांति से पार हो जाते हैं। यानी अगर किसी भी तरीके का कोई तूफ़ान उनके जीवन में आता है,
तो वो शांति से उन तूफानों से अपने पार्टनर को बाहर ले आते हैं। हालाँकि कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने अतीत में भी खोए रहते हैं, यानी ऐसे लोग पास्ट से भी कई बार बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। लेकिन उन पास्ट से जुड़े हुए अनुभवों की वजह से वो हार कर बैठते नहीं हैं, बल्कि उन अनुभवों को अपने उज्जवल भविष्य की सीढ़ी बना लेते हैं। यानी होता है कि आपके जीवन में कोई घटना घटी तो आप उसी को बैठ के रो रहे हैं, बार-बार उन्हीं चीज़ों में उलझे जा रहे हैं, उन चीज़ों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये अगर पास्ट से कनेक्ट होते हैं ना, तो उस पास्ट में होने वाली घटनाओं या जो परेशानियाँ या जो कमज़ोरियाँ होती हैं, उनको ही अपनी ताकत बना लेते हैं और हमेशा जीवन में जो है वो उनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। यानी जब आप उन अनुभवों से कुछ सीखते हैं ना, तो आप आने वाले जीवन में उनको कभी नेगेटिव रूप में शामिल नहीं होने देते हैं। हमेशा उन चीज़ों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं और उन मंजिलों को पा लेते हैं जिन मंजिलों को वो पाना चाहते हैं। आप भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अपने प्रेम के माध्यम से स्वयं को बार-बार एक नए रूप में जो है वो पाते हैं कि प्रेम एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के जीवन में एक नयापन शामिल कर सकता है। यानी अगर व्यक्ति कहीं पर कमज़ोर पड़ रहा है, टूट रहा है, हार रहा है, ऐसे में अगर प्रेम व्यक्ति के जीवन में शामिल हो जाता है और वो अगर सच्चा प्रेम है, तो वो आपके जीवन में एक नयापन लेकर आ सकता है। आपके जीवन में जो भी हानि या कष्ट आपने झेले हैं, उन परेशानियों को या उन जो टफ टाइम है, उनको वो विकास और समझ के अवसरों में बदल सकते हैं। अब अगर हम पुष्य नक्षत्र की बात करें तो ये 8वां नक्षत्र है और ये शनि का नक्षत्र है। तो जब दारा कारक शनि के नक्षत्र में होते हैं तो ये एक ऐसे जीवन साथी का संकेत करते हैं जो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति होता है, साथ ही बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारियां निभाने की जो है वो काफी आदत होती है और परंपरागत सोच वाला होता है। यानी अपनी फैमिली से या अपनी जो कल्चर है उससे जो भी कुछ उसने सीखा होता है उसको वो हमेशा आगे ले जाने वाला होता है। ऐसे लोग हमेशा स्थिर और विश्वसनीय पार्टनर की तलाश में रहते हैं। पुष्य नक्षत्र में जब दारा कारक होते हैं तो ऐसे जीवन साथी को दर्शाते हैं जो पोषणकारी ऊर्जा से युक्त होता है। यानी वो दूसरों का पालन पोषण करने में, दूसरों को जो है वो एक स्ट्रेंथ प्रदान करने में, उनका ध्यान रखने में विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति करुणामय होता है, यानी हमेशा दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला होता है। साथ ही लोगों की सहायता करने के लिए भी आपको प्रेरित करता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करते हैं। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, वो आपको एक सुरक्षित माहौल में रखने की इच्छा रखता है और उसी तरीके का वातावरण आपके लिए तैयार करता है। साथ ही उसका सौम्य आश्वासन ही आपके भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बोलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करता है, लेकिन उसके द्वारा दी गई वो अनुभूति ही आपके अंदर उस विश्वास को मजबूत करती है जो आपके रिश्ते को गहराई प्रदान करते हैं। व्यावहारिक और देखभाल करने वाले ये जो लोग हैं, वो स्थिरता, नैतिक आचरण और सच्ची दयालुता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे पार्टनर के अंदर वो गुण मौजूद होते हैं, जहाँ वो अपने पार्टनर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, दिल से उनकी चीज़ों को, उनके कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं, हर तरीके की परिस्थिति में अपने पार्टनर का साथ निभाते हैं और उनकी ये आदतें ही उनके प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। यदि उनके जो देने वाला स्वभाव है, उनको अगर आप हल्के में लेते हैं, यानी उनका जो प्रेम को अभिव्यक्त करने वाला व्यवहार है, उसको आप लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या समझते नहीं हैं उन चीज़ों को, तो कई बार इसी वजह से आपका रिश्ता जो है चुनौतीपूर्ण बन सकता है। क्योंकि आपके रिश्ते में जो इम्पोर्टेंस है वो एक दूसरे को समझने की है। क्योंकि
जिन पर शनि का इफ़ेक्ट होता है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने किसी न किसी जेस्चर से उन चीज़ों को दिखा देते हैं। लेकिन आप उन बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती हैं। अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं, उनके कार्य करने के तरीके को, उनके प्रेम को जो है वो महसूस कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं वो रिश्ते में चुनौती खड़ी कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग एक-दूसरे का सम्मान करें और दोनों साथ मिलकर एक-दूसरे को समझते हुए एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करें, जहाँ आप दोनों ही एक साथ फल-फूल सकें। खुशी सिखाता है कि प्रेम, सहानुभूति, धैर्य और शांत शक्ति से पनपता है। यानी अगर प्रेम की बात की जाए तो जब एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, चीज़ों को समझने में व्यक्ति धैर्य रखता है ना? जल्दी से कोई चीज़ रिएक्ट करके उन चीज़ों को बिगाड़ नहीं देता है या शांत जो है वो व्यवहार रखता है, तो वो चीज़ें उनके रिश्ते को पनपने में और भी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। भी आप ऐसे रिश्ते या ऐसे पार्टनर के सपोर्ट में होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। कई बार आपको आश्रय या पोषण को लेकर जो है वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो विकसित होने लगता है। यानी कि जब भी आप ऐसे पार्टनर के संरक्षण में होते हैं, जो आपको सपोर्ट करता हो हर तरीके से आपको आगे बढ़ने में मदद करता हो, तो वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। कि आप ऐसे पार्टनर के साथ होते हैं, तो आश्रय, पोषण और सबसे प्रामाणिक रूप से विकसित होने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाता है। अब अगर हम अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र नवा नक्षत्र है जिसके स्वामी बुध हैं। जब दारा कारक अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं तो वो एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, अनुकूलनशील होता है और बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति चतुर और विश्लेषणात्मक पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। जब दारा कारक ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में होता है तो जीवन साथी अंतर्ज्ञानी हो सकता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, यानी छोटी छोटी चीजों को भी वो देख पाता है, समझ पाता है, भावनात्मक रूप से कई बार बहुत ज्यादा जटिल होता है। ऐसे लोग अच्छे मुखौटे धारण करने वालों के पीछे छिपी हुई जो भावनाएं होती हैं, उनको भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो मुखौटा लगाकर जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ऐसे में इनके अंदर वो पावर होती है जो किसी को देखकर ही उनके पीछे छिपी हुई भावनाओं को समझ जाते हैं या उनके इंटेंशंस जो होते हैं उनको वो लोग भाप लेते हैं और अपने रिश्तों में सच्ची गहराई की कामना रखते हैं। निष्ठा इनके लिए सर्वोपरि होती है, हालांकि विश्वास अर्जित करना पड़ता है। यानी कि लोग इन पर तुरंत ही विश्वास नहीं कर लेते हैं, बल्कि इनको उस विश्वास को कमाना पड़ता है लोगों से। तो यहाँ पर रिश्तों में ईमानदारी बनी रहे तो जीवन साथी आपके अंदर की नकारात्मक भावनाओं को समझ में बदल देता है। यानी आप जो भी निगेटिव थॉट रखते हैं, निगेटिव चीजें आपके अंदर जो है वो प्रभावित कर रही होती हैं आपको, वहाँ आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है और आपकी इन निगेटिव चीजों को एक अच्छी समझ में बदल सकता है। ये लोग ऐसे पार्टनर की सराहना करते हैं जो जटिल भावनाओं या छिपी हुई जो परतें हैं जीवन की, उनको खोलने के लिए तैयार हो। यानी जो अपने आप को क्लोज रखे, अपनी चीजों को जाहिर ना होने दे या अपनी बातों को छिपा कर रखे, तो ये चीजें, ये स्थितियां इनको पसंद नहीं आती हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर इनके सामने खुलकर अपनी बात रखने के लिए तैयार हो, हर परिस्थिति को आपस में बांटने के लिए तैयार हो, तो ऐसे लोगों को ये सराहते हैं। कभी-कभी गोपनीय और सतर्क स्वभाव के कारण उन्हें निष्ठा का आश्वासन सामने वाले से चाहिए होता है। यानी ऐसा ना हो जाए कि सामने वाले के आगे ये अपनी बातें खुलकर रख दें या सामने वाला रख दे और फिर अचानक से वो उन्हें धोखा दे दे। तो इसलिए इनको उस चीज का आश्वासन जो है वो अपने पार्टनर से चाहिए होता है। उनका जो सूक्ष्म मार्गदर्शन होता है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, वो पुराने घावों को भी भर सकती है। यद्यपि जीवन में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, रिश्तों में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन ये लोग गहन भावनात्मक समर्थन आपको प्रदान करते हैं, साथ ही आपको विकसित होने में भी सहायता करते हैं।
प्रामाणिकता और पारदर्शिता के माध्यम से ही आप सीखते हैं कि सच्ची निकटता भावनात्मक पारदर्शिता के माध्यम से या सत्यों का सामना करने से ही जो है वो बनती है या जन्म लेती है। यानी कि अगर आपको किसी रिश्ते को गहरा बनाना है, तो वहाँ पर सत्य एक दूसरे के सामने आना ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे की सच्चाइयों को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी वो रिश्ता गहरा और मजबूत बन सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी 9 नक्षत्रों की, जहाँ पर कि तारा कारक बैठते हैं तो वो आपको किस तरीके के पार्टनर को प्रदान करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।